हाँ बच्चों, आज अपन कर रहे हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स और चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। इसमें क्या दे रखा है कि जितने भी मटेरियल हम आज तक देखते आए, आसपास देखते रहेंगे, उनको अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट। तो सबसे मेन चीज इसमें फूड एंड क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एवरीवेयर वी सी अराउंड अस, चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, यूटेंसिल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ दे रखा है, टॉयज, स्टोन्स, ऑब्जेक्ट्स, दिस ऑल कम इन डिफरेंट शेप एंड कलर। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, सम आर राउंड इन शेप, सम आर रबर, लाइक फॉर एग्जाम्पल रबर बॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, ग्लास मार्बल बोलो, एप्पल, ऑरेंज, दे आर राउंड इन शेप। द अर्लिन पिक्चर यानी दैट्स इट, वी आर लुकिंग आउट द ऑब्जेक्ट एडिबल which are edible. We might include the item in 1.1 table 1.1 1.3 चैप्टर में अपन देख चुके हैं। राउंड शेप कौन से होते हैं? We wish to make groups of bucket, lunch box, toys, containers, pipe, है ना, and the other objects. So many ways we can just see. For example, our example grouped in materials, all the objects around us made up of more than one or more type of materials like glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, soil. Activity 1. Many objects are possibly around us, each of them we could just see everyday life, like home का collect the objects in the classroom, collect कर सकते हो क्लासरूम में, घर पे चॉक, पेंसिल, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, व्हील स्पोक, मैच बॉक्स, पोटैटो, है ना, सॉल्ट, है ना, these all things. और फॉर एग्जाम्पल डोर, विंडोज, दे आर मेड अप ऑफ वुड, है ना, ट्रैक्टर, रोड डामर से बनता है। कलेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स मेड अप ऑफ पेपर एंड वुड, वी मे सी एंड कैटेगराइज इनटू ग्रुप्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। हम अपन ग्रुप में इसको बांट सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में से ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली वी कैन सेपरेट मेनी थिंग्स which are used for preparing food, उसको अलग कर दिया। Let us be little more systematic, list of all the objects collected in table 4.1. जैसे उसमें देगा प्लेट, पेन, किस किस से मिलके बना हुआ है, you can just have the tabulation done। ये टेबल आप भरोगे पेंसिल से, है ना, पेन लिख दिया, और भी चीज़ें लिखा जो जिससे बनती है, ठीक है, and collect the information। Activity 2 में column 1 we have got materials एंड ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ वुड, पेपर, लेदर से बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ, कॉटन से बना हुआ चीज़ों का नाम लिख सकते हो। वी कुड फाइंड दिस टेबल्स एंड फर्स्ट ग्रुप देम इन डिफरेंट वेज। एट टाइम्स द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, द ऑब्जेक्ट कुड बी ऑफ मेनी मटेरियल, वन कुड बी मेड अप ऑफ मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। नाउ फॉर गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स टू बी we need to know different materials with which the objects are been made up of. Now 4.2 में properties of material, properties of material के हिसाब से अपन क्या जानते हैं? Some material which are hard, glass or brittle. You see glass is a brittle substance, you just break it. जब हैमर करोगे ग्लास को क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? brittle substances, है ना। Here piece of cloth, हमने चैप्टर 3 में क्या था, क्लोथ कैसे बनता है, दैट इज फैब्रिक विच इज मेड अप ऑफ फाइबर, ठीक है। टम्बलर, टम्बलर मतलब मग, यू वुड बी इजीली सिली, नॉट बी सिली इफ यू विल मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ। टम्बलर बन सकता है क्लोथ से? नहीं, वी नीड अ टम्बलर, वी नीड ग्लास और प्लास्टिक, बिकॉज इट होल्ड्स वाटर, ठीक है बच्चों। नाउ पेपर लाइक मटेरियल से हम कुकिंग वेसल बना सकते हैं? नो। सी क्लोथ, हमने पानी डाला उसमें तो पानी इसमें से पार हो गया, 4.2 फिगर में आप देख सकते हो। वी सी दस चूज द मटेरियल विच इज यूज अपॉन द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसा यूटेंसिल्स, खाना बनाने के लिए अपन ऐसे यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं जिससे पानी रुक जाए उसमें और बॉयल हो जाए उसमें, थिंग्स आर टू बी बॉइल्ड, तो इट इज ओवर द स्टोव और कुकर, राइट। अपीयरेंस, मटेरियल्स
look different from each other. Wood look different from iron. Iron appears different from aluminum and copper. Their appearances are different. Activity number 3, collect some pieces like different material, cardboard, paper, wood, aluminum sheet, chalk. इन सब से चीज़ों को अपन देख सकते हैं. टू सेपरेट पीसेस. टीचर कट द मटेरियल इनटू द पीसेस. सबको काट सकता है. जैसा प्लास्टिक है उसको काट के दिखा सकता है आपको, है ना. दे कैन बी कट इनटू pieces, and there are material which are lustrous. There are material which happen to be shiny, जो चमकदार है. Usually lustrous मतलब shiny appearance. Gold is shiny, copper, aluminum and this iron is shiny, right? And the action of air or moisture on them, you can just see they lose the luster property. ठीक है बच्चों. हार्डनेस वाइज अपन देख सकते हैं जो मटेरियल विच आर हार्डर, जो बहुत सख्त होती है. When you press this material, you cannot press it easily. They cannot be compressed. एल्यूमिनियम को दबा के हम कंप्रेस कर सकते हो. चॉक को दबा दोगे तो चकनाचूर हो जाएगा. You can scratch some of the material. Compress, scratch. Some are soft, बहुत नरम होते हैं. Some are very hard. Some are very hard. Some are very spongy. You can just compress it to sponge form. Appearance wise, lustrous, hardness, rough, smooth. This is how you categorize the property of material, right? Soluble and insoluble. Again, some samples we have taken. Collect some samples. Like here we just see in a beaker, take 5 glasses or beakers, fill them out of 2/3 of water, है ना. शुगर लगा दो उसमें, शुगर डाल दो उसमें, add some salt और stir it. हिलाते रहोगे कुछ समय तक, स्टेयर करते रहोगे तो क्या होगा. इट्स सपोज टू बी डिसअपियरिंग. डिसअपियर हो गया मतलब इसका सॉल्युबल हो गया वो. एंड सम डू नॉट मिक्स, दे डू नॉट डिसअपियर, आर इनसॉल्युबल. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल देख सकते हैं अपन, राइट. यहाँ दे रखा है, देयर आर वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग आवर बॉडीज, फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज it dissolves large number of substances. ठीक है बच्चों. तो it is very important. तो एक्टिविटी 5 हम करेंगे इन कमिंग क्लासेस में. ठीक है बच्चों. एंड दैट्स बेटर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट. तो कुछ एक्टिविटीज है, ये जितने भी टेबल है, एक्टिविटी 5 की भी टेबल आप लिखोगे. जो लिक्विड आपके घरों में मिलता है ना, जो आपके आसपास है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको भरोगे. एंड यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. एंड रीड द चैप्टर. प्लीज डू रीड द चैप्टर. जो लाइन समझ में नहीं आई आप उसे कंसल्ट करोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे. इज दैट क्लियर? ओके. चलो तो बच्चों एक्टिविटी 5 में देखो, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल. ये अपन लगा सकते हैं. एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट मिक्सिंग. विच आर ऑल मिक्सेबल, मिसेबल. दे कैन बी रिटन एज मिसेबल. विच आर नॉट मिसेबल, we can just write it down, which is not completely miscible. Separate layer is supposed to be there. कभी आपने देखा पानी और तेल मिक्स होता? नहीं होता. तेल का लेयर अलग निकल जाता, पानी का लेयर अलग निकल जाता. तो they are immiscible. Some gases are soluble in water, whereas some are not soluble. Like oxygen is dissolved in water, and that's how the animals which live in aquatic life, especially the animals which survive in fishes, we can say, which survive in water, they used to take water dissolved oxygen. वो भी ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वो वाटर डिजॉल्व लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हुआ रहता है. हम लेते हैं एयर, प्योर ऑक्सीजन, जो कि एयर से. ठीक है ना. नाउ ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, दैट यू कैन सी. नोटिस इन द फिगर हियर, हमने कुछ चीज़ों को रख दिया पानी में. जो हेवियर होंगे वो डूब जाएंगे. सिंकिंग मतलब डूब जाना. एंड द वन which are not heavier, they can float. Just see an example. Drops of honey, if you make it fall, it will just sink into it. Like transparency, again a term is there. Transparency means you can just see how transparent the water is. Water, this is also a property. Transparency, है ना. Solubility. Transparency में क्या होता है, जैसा ग्लास है, we can see through, आर पार जिसमें देख सकते हैं. ग्लास विंडो में भी, इवन ट्रांसपेरेंट ग्लास में अपने पानी रख दिया तो वी कैन सी थ्रू दी
ग्लास, इवन इन द बॉटल्स, शॉप्स में हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल में बायर्स कैन सी द थिंग्स इनसाइड। हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम बॉटल के अंदर है जो वो देख सकते हैं, दैट मीन्स द बॉटल इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों। वुडन बॉक्स क्लोज्ड, मेटल कंटेनर क्लोज्ड, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों। नाउ 32 नंबर पेज में अपन देख सकते हैं some of the oil spread the sheet of papers, you can see with the light bulb the portion where oil is spread, वहाँ से अपन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, एंड इट बिकम्स पार्शियली दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंसी के बाद आता है एक टर्म ट्रांसलूसेंट। आपने जो टर्म पढ़ा वो टर्म इसमें अच्छी तरह से करोगे, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, राइट। एंड डार्क पैच, you can see especially here it is given 4.9. does the torch light pass through the palm? नहीं, palm से torch light पार नहीं होता। ठीक है। the appearance in the liquid also you can see, ठीक है ना। तो everyday life में जो जो चीज़ें हमारे हम देखते हैं समझते हैं, that is the thing. if you just go to a grocer, you normally see all the things in the grocer's place where you buy for your household items. Especially there is another reason why such grouping is useful, dividing material in groups convenient to study their properties. It is convenient to study their property. तो अच्छे बच्चों, इससे चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो लेकिन इसके टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। टर्म्स में स्पेशली क्या दे रखा है, लेट्स से हार्ड, ठीक है, ओपेक, rough, soluble, transparent, metal में, insoluble, materials, translucent, transparent, ठीक है बच्चों। अब ये हार्ड वर्ड्स है, इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे आप, जितना ज़्यादा बार लिखोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चों। सो बेटर कीप प्रैक्टिसिंग। ना अभी हम करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है बच्चों, जस्ट 2 मिनट में। कॉपी डाउन कर ले अच्छी तरह से। भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जब तक इसको कॉपी डाउन करो, रिवाइज करो। अच्छा बच्चों, हो गया होगा आपका फ्रेशअप। अब इसको मैं मिटा देता हूं और क्वेश्चन आंसर्स करें बच्चों। बेटा नाउ पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपके घर में आप देखते हो 5 ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जैसा क्या वुड से बना हुआ, चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड, ऐसे। सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट विच कैन बी शाइनी फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज शाइनी, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, यस,
स्टील स्पून इज शाइनी, कॉटन शर्ट इज नॉट शाइनी, ठीक है। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड मेड। रिमेंबर ऑब्जेक्ट, लाइक बुक किससे बनता है, ऑब्जेक्ट लाइक मटेरियल अपन मैच करेंगे वुड, बुक को अपन करेंगे पेपर से, टम्बलर को करेंगे प्लास्टिक से, चेयर को वुड से, ऐसा, शूज़ को लेदर से। फोर्थ क्वेश्चन आगे हुआ स्ट्रेट वेदर, द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, नो। व्हाइट ग्लास इज ओपेक, नो। नोटबुक इज लस्टरस, व्हाई डस इरेजर डज नॉट। नोटबुक लस्टरस, चमक देती है नोटबुक, नहीं। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, राइट। पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, राइट। वुड फ्लोट ऑन वाटर, जस्ट चेक इट आउट, करोगे आप। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नो इट डिजॉल्व्स। ऑयल मिक्स विद वाटर, नो। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, yes. Vinegar dissolves in water, yes. Given below names some of the object and material: water, basketball, orange, sugar, globe, apple, earthen pitcher. Group them as round shape, जो round है, orange round है, उनके shapes के साथ eatables and non eatable बताओ। sugar eatable है, apple eatable है, non eatable basketball, अपन खाते थोड़ी बास्केट, खाते हैं नहीं ना, ठीक है। List all the items which are known that float on water. तो सारे जो लिस्ट कर लो जो वाटर में फ्लोट करते हैं, you can just list upon and then check whether kerosene and oil they float on water or not. Oil is over the surface, so oil को अपन floating कह सकते हैं, kerosene को भी, ये miscible नहीं है इसलिए। Now seventh and the last question is find odd one out of it. Odd one निकालोगे आप बच्चों। तो चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। ऑड कौन सा हुआ, बेबी। बेबी को अपन वुड से नहीं बनाते हैं, ऑड वन आउट। जैसे ही रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज, जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड, ये भी एक तरह का फ्लावर्स होते हैं। बोट नहीं होता, बोट इज समथिंग एल्स, ऑड वन आउट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटल होते हैं। सैंड नहीं होता है, ये ऑड वन आउट हो गया। शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, तीनों सॉल्टी होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, नमक जो वाटर सॉल्युबल होता है, सैंड नहीं होता है, राइट बच्चों। तो दिस वी हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली आई वांट ऑल द चैप्टर टू बी read once again, and you like to have this particular channel to be subscribing, and you should be sharing always, help others and do as much as remain safe. Reading part has to be done. आपको पढ़ना है बहुत बच्चों, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपको बहुत पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए ये पढ़ाई आपको स्कूल खुलने से पहले की पढ़ाई से बेटर है। easy going, at ease, ठीक है बच्चों, right? Okay, all the best, take care.